नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है और सबसे दिलचस्प बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुराने तेवर में लौट आए हैं। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। देखिए, कल तारीख थी 13 अक्टूबर और दिन के करीब 2 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जब एनडीए के साझा उम्मीदवारों की लिस्ट पेश की गई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। करीब 9 सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना कड़ा विरोध जताया और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से कह दिया कि इन सीटों पर आप गंभीरता से विचार करें। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही तेवर दिखाए, पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ गई। और देखिए, आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी से 2 सीटों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छीन लिया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। 2 सीटें जो भाजपा के हिस्से में चली गई थी, वह सीटें जदयू को दोबारा मिल गई हैं। देखिए, इसके साथ साथ आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए भी बड़े झटकेदार लगने वाली खबर हमें मालूम चली है। चिराग पासवान, जिन्होंने बताया जा रहा है कि जदयू की परंपरागत सीट पर न सिर्फ दावा किया बल्कि एनडीए के साझा उम्मीदवारों की लिस्ट में वह सीट भी लोजपा रामविलास के हिस्से में चली गई थी। देखिए, उन 2 सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भयंकर खेल कर दिया है। एक सीट पर तो अपनी पार्टी का सिंबल निवर्तमान विधायक को दे दिया है, जो कि बिहार सरकार में मौजूदा मंत्री भी हैं। उसके अलावा वह दूसरी सीट कौन है जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ा ऐतराज जताया है, तनातनी चल रही है। तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको बता दें, खबर शुरू करने से पहले द लीडर न्यूज की खबर पर बड़ी मुहर लगी है। दानापुर से भारतीय जनता पार्टी ने रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने आज 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और उस लिस्ट के जारी होते ही न सिर्फ दानापुर विधानसभा सीट के बारे में हमने आपको बताया था, बल्कि सम्राट चौधरी के चुनाव लड़ने पर भी बताया था कि वे चुनाव लड़ेंगे। और सबसे दिलचस्प, सबसे भयंकर खबर जो हमने ही आपको बताई थी कि पटना साहिब से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट कटेगा, कुम्हरार विधानसभा सीट से विधायक अरुण सिन्हा का टिकट कटेगा। देखिए, कुम्हरार और पटना साहिब यानी नंदकिशोर यादव की सीट, इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को उम्मीदवार बना दिया और इसके साथ ही द लीडर न्यूज की खबर पर बड़ी मुहर लग गई। अब आइए हम लौटते हैं अपनी मुख्य खबर पर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते 24 घंटों के अंदर ही बड़ा खेल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से 2 सीटें छीन ली है। वह सीटें हैं काराकाट विधानसभा सीट और उसके अलावा कहलगांव विधानसभा सीट। देखिए, आपको बता दें कि कहलगांव विधानसभा सीट को लेकर भागलपुर से जदयू के सांसद अजय कुमार मंडल ने इस्तीफा लिखा हुआ एक पत्र तक दे दिया, इस्तीफे की खुली धमकी दे दी। हालांकि उस पत्र में अजय मंडल ने यह जरूर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, वे पार्टी के हित में यह बातें कह रहे हैं कि जो उम्मीदवारों का चयन हुआ है उसमें उनकी राय नहीं ली गई, यह सीट दूसरी पार्टी को चली गई। तो देखिए, आपको बता दें कि अजय मंडल के इस्तीफे ने जो सियासी बवाल खड़ा किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पुराने तेवर में अब लौट चुके हैं, तो भागलपुर की कहलगांव विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के हिस्से दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहलगांव सीट को छीन लिया है। वहीं जो दूसरी सीट है वह है काराकाट विधानसभा सीट। एनडीए के साझा उम्मीदवारों की लिस्ट में चाहे कहलगांव हो या काराकाट, ये दोनों भाजपा के हिस्से में
बताई गई थी, दिखाई गई थी, ये दोनों सीटें अब जदयू के हिस्से में आ चुकी है। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई। अब देखिए इसके साथ ही जो सबसे भयंकर खबर अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद ही नाराज हैं अपनी पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से। बताया जा रहा है कि इन दोनों नेताओं का पावर कट कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। यह पावर कट का सीधा संदर्भ है कि अब उम्मीदवारों पर फैसला सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से यह कल ही कह दिया है ललन सिंह और संजय झा से कि अब पार्टी का सिंबल किसे मिलेगा, उम्मीदवार का चयन कैसे होगा, यह तमाम चीजें अब वे ही फाइनल करेंगे। और देखिए आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने सिंबल भी बांटे। आपको बता दें कि जिन सीटों पर लोजपा रामविलास और जदयू के बीच तनातनी चल रही है, खासकर दो सीटों पर, सोनबरसा विधानसभा सीट और राजगीर विधानसभा सीट। देखिए इनमें से सोनबरसा विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिकट फाइनल कर दिया बिहार सरकार में जदयू कोटे से मंत्री रत्नेश सदा का। और तस्वीरों में देख सकते हैं जदयू के जो कोषाध्यक्ष हैं ललन सराफ, वे रत्नेश सदा को सिंबल देते हुए। देखिए इसके अलावा आपको बता दें कि सोनबरसा विधानसभा सीट पर लगातार लोजपा रामविलास दावा कर रही। बड़ा झटका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है और बताया जाता है कि ललन सिंह हो चाहे संजय झा, वे भी सोनबरसा और राजगीर विधानसभा सीट को चिराग पासवान के देने के पक्ष में थे, मगर नीतीश कुमार ने इन दोनों का पावर ही कट कर दिया, अपना फैसला सुना दिया। सोनबरसा सीट पर तो सिंबल तक बांट दिया और जो दूसरी सीट है जिस पर लोजपा रामविलास दावा कर रही है वह है नालंदा जिले की राजगीर सुरक्षित विधानसभा सीट। देखिए राजगीर विधानसभा जो सीट है, यहाँ पर मौजूदा समय में कौशल किशोर जदयू से विधायक हैं और कल जो एनडीए की साझा उम्मीदवारों की लिस्ट जो फाइनल हुई, जो लिस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी गई, यह सीट लोजपा रामविलास के हिस्से में जाती हुई बताई गई थी, उसमें दिखाई दे रही थी। तो देखिए राजगीर विधानसभा सीट पर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से चिराग पासवान को यह संदेश दे दिया है सोनबरसा में अपने निवर्तमान विधायक रत्नेश सदा को सिंबल देकर, और इसके अलावा राजगीर विधानसभा सीट पर बड़ा विरोध दर्ज करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भैया ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ये सीट नहीं मिलेगी, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की सिटिंग सीट है। तो देखिए कल जो तमाम चीजें 24 घंटे के भीतर और अभी जो खबरें निकलकर सामने आई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को भाजपा ने 2 सीटें लौटा दी है। उसके अलावा सोनबरसा में रत्नेश सदा को पार्टी का सिंबल मिल गया, जदयू का सिंबल मिल गया, और राजगीर सीट किसी भी शर्त पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बताया जा रहा है कि इन तमाम चीजों के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तेवर है, और अब जो पावर उन्होंने अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को दी हुई थी, बताया जा रहा है तमाम चीजों को छीन लिया है। तमाम पावर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब अपने पास रख लिया है। और आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। चुनाव की पूरी तरह से कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब खुद संभाल ली है और तमाम फैसलों पर उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। यह बातें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम अपने करीब रहने वाले नेताओं को दे दी है, यानी कोई भी पैरवी अब काम नहीं आने वाली, चाहे वह पैरवी ललन सिंह की हो या संजय झा की हो। टिकट बंटवारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही चलेगी और तमाम पावर अन्य नेताओं को जो उन्होंने दिया हुआ था उसे कट करके अब तमाम पावर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में अब आ चुकी है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ के साथ। हमें जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।